टाइम पहले मैंने 1-2 जामुन खाए थे और उनका जो बीज था वो मैंने इसमें ऐसे धुल के और डाल दिया था। और देखो आज ये पेड़ कितना बड़ा हो गया। ये भी जामुन निकल आया, इसमें भी जामुन निकला, इसमें भी जामुन निकला, इसमें भी जामुन निकला, इसमें भी और उधर भी एक पड़ा, उधर भी निकल रहा है जामुन। तो अगर आप लोगों को कोई जामुन का पेड़ चाहिए तो मेरे से आके ले सकते हो। ये देखो जामुन है, ये ऐसा नहीं है जामुन का पेड़ नहीं है, जामुन का ही पेड़ है। और भी हमने मतलब जामुन के पेड़ रख रखे हैं और भी डाल रखे हैं। अगर आप लोगों को जामुन के पेड़ चाहिए तो मेरे से आके कांटेक्ट करो और ले लो। पूरा पेड़ देंगे हम पौधा बना के अच्छे से। ये हैं जो मैं अभी इनको मतलब वो बनाऊंगी तो वो ये हैं, इसमें डाल दिए हैं मैंने। अब धीरे धीरे करके ये भी ग्रो करेंगे और ये भी बन जाएंगे। अगर आप आसपास से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ले सकते हो आके मेरे से ये, तो आपके लिए ही फ़ायदा। आप लगा सकते हो अगर आपके पास जगह है तो अच्छे से, और ले जा सकते हो। आपको ये फ्री में मिलेंगे और आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो और भी फ्री में मिलेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और चलो लेके चलते हैं अपने सैलून पे। तो आप लोग मेरे साथ चल सकते हो। और वो देखो बादल कितना प्यारा लग रहा है। मैंने आज रोड दिखाने के लिए आपको वीडियो नहीं बनाई, आज मैंने आपको बादल दिखाने के लिए वीडियो बनाई है। लेकिन दीदी यहाँ मुझे कुछ समझा रही थी तो वो मैं समझ रही थी, लेकिन बादल कितना अच्छा लग रहा था और थोड़ी सी देर में बारिश भी हो गई। और यहाँ पे जैसे ही मैं गई वैसे ही लली पहुँच गई थी। लली की एंट्री और मेरी एंट्री साथ साथ हुई और लली देख रही थी कि दीदी भी आई हुई है क्या, तो मैं देखती हूँ। पर लली को पता था कि दीदी आ रही हैं, तो लली बार बार उधर ही जा रही थी और मेरे से बातचीत कर रही थी। और यहाँ पे दीदी आ गई थी और लली और दीदी देखो कितने अच्छे से मिल रहे हैं। लली को देखो कितने प्यार से हेलो कर रही हैं। ये देखो ये हाथ भी चाट लिया दीदी का, पूरा हाथ चाट लिया। दीदी मना करी हाथ नहीं चाटो, और दीदी इनको प्यार करेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली सारे लोग जानते हैं लली को और सारे लोग प्यार करते हैं और पहले से जानते हैं हम लोग लली को। और ये देखो जीभ निकाल के मुझे दिखा रही हैं और दीदी से बातचीत कर रही हैं। उधर दीदी इनको प्यार, इनका अलग ही प्यार है, इनका सबसे प्यार है। ये देखो ये अब दीदी के आगे पीछे घूम घूम आ जाओ, लेके आती हूँ। फिर मैं सामने शॉप से दूध लेके आ गई और इनकी जीभ देखो कैसे चाटने के लिए कि जल्दी जल्दी मेरे को खाना दे दो। मैं थोड़ा बिजी थी, थोड़ा सा खाना देने में लेट हो गई, तो इनका ये रिएक्शन था। दीदी कह रही थी जल्दी दे दो जाके लली को खाना, जल्दी दे दो जाके लली को खाना, वरना वो चली जाएंगी। उनको खाना पहले दे दो उसके बाद कुछ काम करो। मैं आके जस्ट तुरंत ही काम करने लगी थी, तो मेरे को थोड़ा लेट हो गया खाना देने में। तो दीदी भी बार बार बोली थी दे दो जाके, वरना वो चली जाएंगे गुस्सा होके। ये गुस्सा होके चली जाती हैं, पता है। खाना अगर इनको थोड़ा सा लेट दो तो भाग जाती हैं अपने यहाँ पे, अब जिस गली में ये रहती हैं उस गली में। और फिर आती हैं शाम को, आएंगी तो, नहीं आएंगी तो, क्योंकि गुस्सा हो गई हैं फिर नहीं आएंगी ये। फिर मैंने इनको दूध और रोटी दे दी थी, क्योंकि दूध और रोटी इसलिए दी थी आज कि काफ़ी दिन हो गए तो दी नहीं। और यहाँ पे ये हल्के हल्के बादल, हल्के नहीं काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे थे जो कि काले काले थे। और यहाँ पे ये पता नहीं पानी वानी निकल रहा था क्या था, ये चल रहा था। देन बादल को देख के ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, बट जब तक हम बाहर रहे तब तक बारिश ही नहीं हुई और हम इधर से उधर करते रहे कैमरा, बट नहीं हुई। ऐसा लग रहा था तुरंत बारिश हो जाएगी, ऐसे बादल थे, बट कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा बाहर निकलने का। ऐसा मतलब बाहर जब अंदर चले गए तो बारिश हुई। यहाँ पे ये पानी निकल रहा था और पानी, क्योंकि बारिश होती है तो पानी जम जाता है, एक ही जगह निकलने का रास्ता नहीं होता है। फिर इस तरह से पानी को निकाला जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, क्योंकि मैं आई थिंक काम करने लगी थी, काम में बिजी हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो फिर काम करते हैं। उसके बाद फिर मैं काम में लग गई थी और बारिश तब से, और यहाँ मैं काम करने के लिए तैयार हो गई थी और मैं जा रही थी काम करने। और मेरे को पता ही नहीं कि बाहर बारिश हो गई, और बाहर बारिश हो गई इतनी सी देर में। और मैंने सोचा चलो अब काम करते हैं। और आंटी देखो, और यहाँ आंटी सो गई थी और जो कि उनको पता ही नहीं वो क्या कर अकेली क्यों बैठी रही और बताया भी नहीं तो माँ गई आज।
क्यों लल्ली, क्या हुआ? कुछ बात हुई है? चलो लेट जा, लेट जा लल्ली, लेट जा। आज तो तुम लेट भी नहीं रही हो, गुस्सा हो क्या? गुस्सा हो क्या? गुस्सा हो क्या? क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ लली? क्या बात है? कुछ बात हुई है लली? आई मेरे बच्चा, कुछ बात हुई है क्या? क्या हुआ? क्या बात हुई है? बात क्या है? गुस्सा क्यों हो? लेटो, कुछ कुछ कर देती हूँ, चलो लेटो, कुछ कुछ कर दो, लेट जाओ। कुछ कुछ कर दूँ? ऐसे ऐसे कर दूँ, ऐसे ऐसे? क्या हुआ है? मेरी तरफ ऐसे करके देख ले रही हैं, ऐसे करके बस। मेरे छोटे बच्चे नन्ना से छोटा था, कुछ कुछ करा ले, कुछ कुछ करा ले, लेट जा, कुछ कुछ कर देंगे, कुछ कुछ कर देंगे ऐसे, लेट जा। आज मन नहीं है इनका। चोट कहाँ से लगी है ये? हाँ, बाल भी कुछ एक्सीडेंट हुआ था क्या तुम्हारा? हाँ लग तो रहा है लली, तुम्हारी चोट ही लगी है ये, कुछ तो हुआ है यार, तुमने बताया भी नहीं। अंदर तो नहीं लगी कहीं? हाँ, क्या चल रहा है ये तो चोट है लली। चोट कहाँ पे लगी तुम्हारे? कहाँ लगी थी चोट तुम्हारे? चोट कहाँ लगी? लग गई? कुछ हुआ था क्या? क्यों? पता नहीं कैसे चोट लग गई है लली की, समझ नहीं आ रहा, और लली कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही है। चलो खेलोगी? मैं जा रही हूँ, देखना मैं जा रही हूँ, लली आएगी पीछे से, ऐसे ही रहो। आगे पीछे से खुद आ गई, मैं तो यहाँ। और यहाँ पे थोड़ी देर लली को इधर से उधर मैंने घुमाया। वो अंकल खड़े थे, वो इनको जानते, तो ये उनके साथ थोड़ी सी देर मस्ती करी थी, तो मैंने सोचा चलो हम इधर ही घूम लेते हैं। और ये वहाँ शॉप में जाने की कोशिश करी थी, और जो दूसरे वाले अंकल हैं वो आए नहीं थे, जो इनके अच्छे खासे दोस्त हैं। और ये अंकल अच्छे हैं बट कम बात करते हैं लली से, तो बार बार वो उन्हीं के साथ रह रही थी। बट ये अंकल क्या करते हैं, ये अंकल AC में बुला के बिठा लेते हैं लली को, और लली सारे दिन बैठी रहती है, कोई काम नहीं है लली के पास, तो लली को ढूंढते रहते हैं। लली जब नहीं आती है तो यहीं अंकल के पास AC में बैठ जाती हैं जाके, और आराम से रहती हैं। और वो अंकल है, वो अंकल थोड़ी सी इनके साथ मस्ती करते हैं, तो ये उनको ज़्यादा वो करती हैं, और इन अंकल से थोड़ी कम बात करती हैं। और ये यहाँ बैठ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा पता नहीं क्या कचरा कचरा है, कभी कभी यहाँ रील्स वगैरह बना लेते हैं हम, शूट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी चेयर पे रखा फ़ोन, जो अंकल के पास से चेयर ली, और मैंने उठाया यहाँ झाड़ू फटाफट, और मैंने सोचा चलो यहाँ लगाते हैं, सफाई करते हैं। फिर मैंने सारी मिट्टी उधर से इधर, उधर से इधर करके, और उतना अच्छे से यहाँ पे लगाया, मतलब आज नहीं लगा पाया। वैसे तो मैं कभी कभी लगा देती हूँ झाड़ू, बट आज मैंने सोचा चलो, मैं थोड़ी सी फ्री थी तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे। और बहुत सारी धूल धूल हो रही थी, वैसे तो लग जाता है बट ये बारिश का मौसम है तो मिट्टी, वो चप्पलों में मिट्टी आती है तो उनके साथ में यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पे लली मुझे झाड़ू नहीं लगाने दे रही थी, मना करनी थी, और बार बार इधर से उधर जा रही थी, और मैं साथ साथ लली के करती जा रही थी कुच्ची कुच्ची। मैं सोची चलो लली के कुच्ची कुच्ची भी करती जाती हूँ, और लली उधर चली गई थी। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर देती हूँ झाड़ू का काम। यहाँ पे मैंने इधर उधर से मिट्टी निकाल के मिट्टी, और लली देखो, लली बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी, इधर उधर भाग रही थी। और यहाँ पे उधर थोड़ा सा कचरा पड़ा था तो वहाँ से उठ के इधर बैठ गई लली, और ये मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी। मैं सोच रही थी जितनी जल्दी लग जाए उतना ही अच्छा। मिट्टी जम चुकी थी यहाँ पे, मैंने कम से कम नहीं लगाया है, मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ झाड़ू नहीं लगाया, तो फिर मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और कभी इधर आते हैं रील्स वगैरह बनाने, और कभी कभी लली को देखने आते हैं, लली भी आती जाती है, लली बैठती है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर मैंने भर लिया था यहाँ पे जितना कूड़ा था, वो एक बॉक्स था,
जो लली का खाने का था पहले बॉक्स, फिर मैंने वो हटा दिया और बाउल कर दिया। और लली यहाँ बैठ के मुझे देख रही थी कि ये पता नहीं क्या कर रही है। और हमारे यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग चुकी थी। और फिर यहाँ आके अंदर मैंने हैंड वॉश किए। और यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारे जानने वाले हैं, जो तुमको पर्सनली जानते हैं, वो लोग तुम्हारी वीडियो मतलब नहीं देखते हैं, नहीं चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो दीदी हैं, जो मेरे को जानती हैं, मतलब पर्सनली भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं। और यहाँ पे मैंने उनसे बोला, दीदी आप मेरा एक काम कर दो। इन्होंने बोला मुझे काम कराना, तो मैंने बोला मेरा भी आप काम कर दो। और फिर मैंने इन दीदी को बताया कि मेरे यूट्यूब पर चैनल है। इनको अब तक मैंने बताया नहीं था, तो मैंने इन दीदी को बताया था मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मैंने इनका फ़ोन मतलब बोला अपना फ़ोन निकालो। फिर मैंने ऐसे ऐसे अपना चैनल बोला कि मतलब प्रिया लाइफस्टाइल 474 करके डालो। फिर हम लोगों ने कैपिटल में था तो कैपिटल में कुछ डाला और फिर मैंने बताया। और यहाँ पे मिल नहीं रहा था, फिर मैंने टाइप किया, फिर उसके बाद मिल गया था मेरा चैनल। और उसके बाद फिर मैंने दीदी के यहाँ से करवाया अपना चैनल सब्सक्राइब। और यहाँ पे हो चुका था मेरा चैनल सब्सक्राइब। और दीदी देखने लगी थी थोड़ी सी देर, उसके बाद बोल रही थी दीदी मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। और यहाँ रानी आ गई थी, रानी ने मिला गले। और फिर लली, हे लली सुनो, इधर बैठो, इधर लली इधर आओ, सुनो तो सही। ए इधर बैठो ना, यहाँ पे बैठ जाओ ना, इधर बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, चीटे नहीं मारते हैं। और जो लोग इसको जानते हैं तो आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये आज फिर को दिख गया था। नाम जरूर बता। क्या हुआ? फिर काट रही है, लली ऐसे नहीं करते हैं। अब क्या करने लगी? तुम्हें तो जानती है ये, तुम क्यों कर रही हो? क्यों? तुम्हारी तो गली में ही रहती है ये। तुम्हारी भी गली में, फिर भी तुम पे क्या यार, कुछ भी नहीं तुम, फिर भी तुम इन लोग बच्चों पे भोगती हो। क्यों भोगती हो? गलत बात है। क्यों भोगती हो बच्चों पे? हाँ क्यों भोगती हो तुम? क्यों? तुम्हारी गली में रहते हैं वो आंटी की, क्यों करती थी? बेटी करूँगी ना तुम्हारी किसी दिन, ना सोच रहे ना। ठीक है, अब नहीं भोगना है बच्चों पे, छोटे छोटे पे। ठीक है, क्या है बोलो, क्या बात है? वो नहीं करो, ऐसे गलत बात ही होती है। डॉग घूम रहा है, ठीक है, वो कालू है। और वैसे कोई और डॉग होता है तो लली का रिएक्शन होता है, मतलब उसको डांटती है, ठीक है। और वो कालू है तो कालू को नहीं डांटेंगे। ये बैठी हुई है लली और वो बैठा हुआ कालू। देखो ये लली है और वो कालू था वहाँ पे। और देखो 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 देखो, अब मेरे को प्यार दिखाया जा रहा है कि मत बोलो, ये गंदा कर दिया सारा का सारा। अरे हम तुम्हारी चालाकी पकड़ ली थी, ठीक है। ऐसे कान कन कन करके देख रही हो मेरे को, तुम क्या जानती हो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम और कुत्तों पे भोंकती हो, उस पर क्यों नहीं भोंकती हो? भोंको तो सब पे भोंको बराबर। नहीं तो वो खड़ा है, वो उस पर नहीं भोंकेंगी, वो इनका भैया है। बैठ गई अब, और वो खड़ा है, वो इनका भैया है। दिखाती कम बना करो, बता दे रही हूँ, दिन पीट पाट दूंगी। भोंको तो किसी पे नहीं भोंको, और नहीं भोंको तो फिर मतलब सब पे भोंको, ठीक है। भोंकना तो चाहिए ही नहीं, गलत बातें होती हैं, भोंको ही क्यों फिर? और बच्चों पे तो खास कर नहीं भोंको, ना किसी बड़े पे भोंको, गलत बात होती है, ठीक है। ऐसे मत भोंका करो, सब डर जाते हैं ऐसे, और फिर तुम्हें भी डराते हैं, ठीक है। चलो हम जा रहे हैं अंदर और तुम बैठो, अभी खाना देंगे, ठीक है। चलो मेरा हो गया था घर निकलने का टाइम, मुझे रास्ते से थोड़ा कुछ ख़रीदना भी था, तो मैंने सोचा चलो निकलते हैं। फिर यहाँ मेरे को मिल गई थी लली, तो मैंने थोड़ी देर इनको लली के की, कुछ कुछ मान ही नहीं रही है बिल्कुल भी। देखो ये यहाँ पे, और वैसे सारे दिन बोलती थी चलो कुच्ची कुच्ची कर दें, कुच्ची कुच्ची कर दें, तो नहीं कर पाई। और जाते टाइम ये लेट गई, बोलती मेरे थोड़ी सी कुच्ची कुच्ची कर दो, तो मैंने इनको जाते टाइम थोड़ी सी कुच्ची कुच्ची कर दी। और ये फिर वहीं लेटी रही, और मैंने इनको किया था बाय बाय, और मैं चली आई थी फिर।
और यहाँ पे मैंने दीदी को कॉल करके पूछा सब्ज़ी है, तो दीदी ने नहीं थोड़ी सी ले आना, फिर मैं कल सुबह ले लूँगी। तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा आलू लिया और थोड़ा सा टमाटर वगैरह लिया। और ये शॉप जो कि मेरी सोसाइटी के अंदर ही अंदर नहीं, बाहर पड़ती है शायद, आई थिंक बाहर पड़ती है। और फिर उसके बाद ये शॉप से मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी ख़रीदी और उसके बाद मैं चली आई अपने टमाटर वगैरह ख़रीदे थे। हाँ, और क्या ख़रीदा था, और भी था कुछ थोड़ा बहुत मैंने ख़रीदा। और फिर उन भैया ने पैक कर दिया था और फिर मैं सोच रही थी चलो चलते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर भी किया करो। और फिर मैंने ऐसे उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी खाई, ज़्यादा नहीं ली थी बट कल सुबह ले लेंगे इसलिए मैंने थोड़ी सी लेके और बाय बाय किया और आ गए।